हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो ये वाला वीडियो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोरिलेशन चैप्टर से। ठीक है, इसमें भी दो सेक्शन है बेसिकली, कोरिलेशन और रिग्रेशन। तो पहले हम कोरिलेशन के जो सीएमए फाउंडेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एज यूजुअल मैं आपसे फिर कहूँगा, ये वाला वीडियो देखने से पहले आप लोग जो है अपना प्रैक्टिकल पोर्शन जो है उसको पहले कवर कर ले, उसके बाद ही ये वाला वीडियो देखें। उससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसमें आपके टोटल 46 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। एंड वापस से हम वही चीज़ करेंगे, जो क्वेश्चंस है वो हम रिवर्स से स्टार्ट करेंगे। आपका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 आएगा। 46 में देखो क्या बोला है, ए वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। एक्स और वाई में अगर कोई रिलेशन नहीं है, एक्स और वाई अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये होता है एक्स की वैल्यू में चेंज होने से वाई की वैल्यू में चेंज होगा या नहीं होगा, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। द चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई डज नॉट अफेक्ट द चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो उनके बीच में जो कोरिलेशन होता है वो जीरो कोरिलेशन होता है। और इस केस में जो आर का वैल्यू है, जिसको हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं, वो जीरो हो जाता है। तो करेक्ट आंसर कोरिलेशन कोएफिशिएंट का हो जाएगा ऑप्शन बी, अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है। जैसे कि इंडिपेंडेंट में हम एक एग्जांपल लेते हैं, शू साइज और इंटेलिजेंस। तो शू साइज और इंटेलिजेंस जो है वो जीरो कोरिलेशन का एग्जांपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, इसमें रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है 1 - 6 टाइम्स ऑफ समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो सारी वैल्यूज गिवन है आपको। 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर कितना गिवन है, 33। और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो है 10। यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1। कितना हो रहा है ये, 1 - 6 इंटू 33, ये हो जाएगा 10। 100 माइनस 1 99। तो वैसे ही सॉल्व कर देता हूँ मैं। 33 बन जा और 33 3 जा, 3 बन जा, 3 2 जा। 1 - 2/10 या 1 - 2/10 को हम लिखेंगे 1/5। 1 - 1/5 हो जाएगा 4/5। करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट का 8, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो करो प्रैक्टिस आप भी इन क्वेश्चंस की बिना देखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। 44 क्वेश्चन में एक एक्स और एक वाई, एक्स का वैल्यू दे रखा है आपको -3, -1, 1 और 3। यहाँ पे इसका 9 1 1 और 9। देखो एक चीज इसमें नोट डाउन करो, आपको क्या निकालना है, इसमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है बिटवीन एक्स एंड वाई। पहले मैं इसको शॉर्टकट से बताता हूँ। शॉर्टकट का मतलब ये है, आप इसको ऐसे देखो कि जैसे एक्स का वैल्यू पहले -3 था, फिर था -1, फिर था 1 और फिर था 3। ऐसे ही आ रहे हैं, बढ़ा फिर और बढ़ा। एक्स का वैल्यू तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वाई का वैल्यू देखो, पहले तो डिक्रीज हो रहा है, फिर ये कांस्टेंट हो रहा है और फिर ये इंक्रीज हो रहा है। यानी y का वैल्यू डिक्रीज भी हो रहा है, कांस्टेंट भी है और इंक्रीज भी हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ वो समझो। -3 पे कितना आ रहा है ये 9, फिर कितना हो गया 1, फिर कितना हो गया 1 और फिर से हो गया ये 9। तो इसका जो कर्व बनेगा ना वो ऐसे कर्वीलीनियर जैसा कुछ बनेगा। जब इस तरह का डायग्राम बनता है, स्कैटर डायग्राम पढ़ाया जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट के एक मेथड में, तो स्कैटर डायग्राम में जब इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कर्वीलीनियर कोरिलेशन। कर्वीलीनियर कोरिलेशन का मतलब है कर्व भी है और लाइन भी बन रहा है, और इसमें जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू आता है वो हमेशा जीरो आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीरो। ये तो मैंने आपको एक शॉर्टकट से अप्रोच बताई। अगर आप इसको पूरा ढंग से प्रोसीजर से समझना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कभी भी आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना होता है तो उसमें आपकी 5 कॉलम रिक्वायर्ड होता है। ये हो गया x, ये हो गया y। x और y देखो, -3, -1 1 और 3। यहाँ हो जाएगा 9 1 1 और 9। 2 कॉलम तो ये रहे, 3 कॉलम और कौन से रिक्वायर्ड होंगे। एक हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर, एक हो जाएगा आपका x1। एक्स स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर 9, फिर 1, फिर 1 और फिर 9। 9 का स्क्वायर 81, 1 1 और 81।
एक्स वाई का मतलब है दोनों का प्रोडक्ट, 9 इंटू 3 27 और माइनस का आएगा, फिर आगे -1 इंटू 1 -1, फिर 1 और फिर 27। सबका हम सम करेंगे तो देखो यहाँ पे समीशन एक्स जो है 314 -4 0 आ रहा है, समीशन वाई कितना आ रहा है 20, समीशन एक्स स्क्वायर बेटा ये भी 20 आ रहा है, और समीशन वाई स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर 82 + 82, 82 + 82 164, सही है ना, 82 + 82 164 आएगा, और ये कितना हो जाएगा समीशन एक्स वाई 0 हो जाएगा, सही है। आंसर तो पहले जो आया था अपना 0 वो अभी भी 0 ही आएगा, लेकिन मैं पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ 0 क्यों आता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन, n टाइम्स ऑफ समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ n टाइम्स ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ n टाइम्स ऑफ समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर। वैल्यूज रखते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, समीशन एक्स स्क्वायर देखोगे आप वहां पे 0 वैल्यू आ रहा है, माइनस समीशन एक्स है 0 और ये है 20 अपॉन अंडर रूट में 4 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर 20 20 आ रहा है ना, हाँ, माइनस समीशन एक्स यानी 0 का स्क्वायर, और दूसरे में आ जाएगा n टाइम्स ऑफ यानी 4 इंटू समेशन वाई स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर कितना आ रहा है भाई 164, और माइनस समेशन यानी 20 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कराने की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर तो कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, लेकिन जो न्यूमरेटर है आप उसको देखो 4 इंटू 0 से 0 और ये भी 0, तो जब 0 अपॉन कुछ वैल्यू आएगा तो इसका सम जो आएगा वो 0 ही आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया, आपको एग्जाम में जो है वो शॉर्टकट मेथड से ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट व्हिच लाइज बिटवीन। देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो -1 से प्लस के बीच में होता है, बिटवीन -1 टू +1, और इसको हम इंक्लूडिंग लिमिट्स भी बोलते हैं। इंक्लूडिंग लिमिट्स का मतलब ये होता है कि आपकी -1 और +1 ये दोनों लिमिट्स भी इंक्लूड होती है, -1 एंड +1 बोथ लिमिट्स जो होती है वो भी इंक्लूसिव होती है, दोनों लिमिट्स भी आपकी मिला के होती है, ठीक है ना। और एक चीज नोट करने वाली ये है कि ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये वाले PYQ सारे कर जाते हो तो काफी सारा आइडिया लग जाएगा आपको। दिसंबर 24 में पूछा हुआ है, दिसंबर 23 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन 38 आ जाएगा, और क्वेश्चन 18 पे आएगा दिसंबर 17 में। दिखा देता हूं मैं 38 वाला, ये रहा 38, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है दिसंबर 23 में, तो इसको हम डन लिख देते हैं, ये आपका डन हो गया। और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 17, उसको भी हम डन कर देते हैं। 17 है, नहीं ये 18 है, तो 18 वाला क्वेश्चन जो है ये भी अभी पूछा हुआ है 17 में, ये भी अपना डन है, सही है। वापस बढ़ते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ। यस 43 डन, ठीक है ना, 3 बार पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 42 में कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ n स्टूडेंट्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स इज दिस, यानी r का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 0.25, एंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक। देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक समीशन d स्क्वायर होता है, इसका सम कितना दे रखा है आपको 63, सही है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड, यानी n का वैल्यू पूछा है आपसे, n कितना होगा, तो इसके लिए आपको स्पेयरमैन का जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो पता होना चाहिए। जो रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी भी लिखा था हमने, RR इज इक्वल टू 1 - 6 टाइम्स ऑफ समेशन d स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1। अब आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू तो रख दो 0.25 इज इक्वल टू 1 - 6, समेशन d स्क्वायर है यहाँ पे 63, और n का वैल्यू निकालना है, सही है। हम क्या करेंगे,
इस वाले पोर्शन को इधर लिया और इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 63 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25 जो है उससे ये कितना हो जाएगा, पॉइंट का 75 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट का 75। और ये वाला आपका क्या चल रहा है, 6 इंटू 63 अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, इस पूरे को इधर ले जाएंगे और इसको डिवाइड करा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 63 अपॉन 0.75, ये आपका n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करा देता हूँ। 6 इंटू 63 अपॉन 0.75, ये आ रहा है 504। 504 जो वैल्यू आ रहा है वो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 से आ रहा है। अब देखो इसमें आप एक एक ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो आपका 8 जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे, n की जगह 8 रखो और ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 1 यानी 64 माइनस 1 63। 8 इंटू 63 जो है वो भी आपका 504 के बराबर ही होता है। तो अगर दोनों का प्रोडक्ट सेम है तो n का वैल्यू हम कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 8 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। सही है, चलो ये हो गया सॉल्व। अगला चलते हैं, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन शू साइज और इंटेलिजेंस। शू साइज और इंटेलिजेंस का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, इसको हम जीरो कोरिलेशन भी बोल सकते हैं या नॉनसेंस कोरिलेशन भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर शू साइज और इंटेलिजेंस का आ जाएगा आपका नॉनसेंस कोरिलेशन। 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें n इज इक्वल टू 10 दे रखा है, समीशन x 120, समीशन y और वगैरह वगैरह काफी सारी वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। r का जो वैल्यू होता है, देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट के 4 फॉर्मूले कार्ल पियर्सन वाले मेथड में बताए जाते हैं, उसमें से एक फॉर्मूला यहाँ काम आएगा। ठीक है ना, अगर आपको वो चारों फॉर्मूले सीखने हैं तो आपको कंप्लीट लेक्चर लेना पड़ेगा उसका, तो अभी तो फिलहाल वो पर्टिकुलर फॉर्मूला समझो। वो फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इससे पहले जो होता है वो होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। यहाँ पे ये वाला होगा। अब यहाँ पे समेशन y माइनस ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, लेकिन ये कैसे पता पड़ेगा ये जो x बार है वो 12 के बराबर ही है। देखो इसको मैच कराने के लिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो x बार होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार, सॉरी समेशन ऑफ x अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समेशन ऑफ x कितना दे रखा है 120 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। इसका मतलब ये बात पक्का हो गई कि जो आपका x बार है वो कितना आएगा आपका 12y। आपको y बार भी चेक करना है, तो y बार हो जाएगा समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ y देखो 150 दे रखा है, अपॉन 10 कराएंगे, ये कैंसिल आउट, तो ये 50। यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो x बार और y बार कैसे आएगा, समेशन ऑफ x माइनस 12 और y माइनस 15 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ x माइनस 12 का होल स्क्वायर और दूसरे में समेशन ऑफ y माइनस 15 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 90, दिस इज 90 अपॉन अंडर रूट में ये गिवन है 125 इंटू 180। सही है, ये वैल्यूज गिवन है। कैलकुलेटर से अगर इसको सॉल्व करना है, पहले डिनोमिनेटर 125 इंटू 180 मल्टीप्लाई कराया और उसका अंडर रूट ले लिया, तो 150 आ रहा है। ये 90 अपॉन 150 करा लो, 0.6 आ रहा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0.6। सही है, 0.6 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4040 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 39 की तरफ चलते हैं। 39 में कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है और आपको कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई
और वेरिएंस दे रखा है। देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का एक फॉर्मूला तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला होता है कार्ल पियर्सन से, सही है। एक फॉर्मूला और मैंने आपको बताया था, वो ये वाला है, ठीक है ना, ये भी कार्ल पियर्सन का ही है। सबके प्रूफ भी एग्जिस्ट करता है। एक तो ये ध्यान रखो, एक आप ये वाला ध्यान रखो, और एक लास्ट और है जो अपने रिलेवेंट क्वेश्चन है, वो ये वाला है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, ये होता है भाई। ठीक है यहाँ तक, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आपको कोवेरिएंस कितना दे रखा है, 12। वेरिएंस ऑफ एक्स आपको 9 दे रखा है, तो देखो स्टैंडर्ड एविएशन जो होता है वो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स होता है, तो अंडर रूट 9 कराएंगे, ये आपका 3 आएगा, प्लस माइनस 3 मत बोलना, यहाँ पे हम रख देंगे 3 स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स, और इसका अंडर रूट कराएंगे तो ये हो जाएगा 5। 3 4 जा 4/5 होता है आपका 0.8। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डन है 38 वाला, अभी मैंने आपको बता दिया था जो प्रीवियस क्वेश्चन था, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो लिमिट्स होता है, यानी किस किस के बीच में होता है, -1 और +1। अगला क्वेश्चन, इफ 10 सेट ऑफ रैंक ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन रैंक इज 30। तो आपको एक तो नंबर ऑफ रैंक आपको दे रखी है 10, 10 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 10 सेट ऑफ रैंक है, और समेशन ऑफ डी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 30 दे रहा है। आपको क्या चाहिए, आर का वैल्यू, वो हो जाएगा 1 - 6 टाइम्स ऑफ समेशन डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर -1। 1 - 6 इंटू 30 अपॉन 10, 10 स्क्वायर -1 99। ये लो, ये 0 से 0 गया, 3 2, ये हो जाएगा 11। 1 - 2/11, ये हो जाएगा आपका 9/11। है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन में है, डी आंसर है इसका 9/11। सॉरी 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9/11। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स ये दे रखा है, कोवेरिएंस अगेन सेम क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, जो अभी मैंने आपको पहले से पहला बताया था, ये वाला। देखो कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, इसी से रिलेटेड है। मतलब बार बार मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये वाला वीडियो भी देख जाते हैं और थोड़ा सा और थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं, तो कोरिलेशन के काफ़ी क्वेश्चंस होने के आपके चांसेस है। कंडीशन यही है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट अगेन ऊपर क्या आएगा आपका, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.9 अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स 6.25 का अंडर रूट कराएंगे, और यहाँ पे 4 का अंडर रूट कराएंगे। तो देखो ये तो रहेगा 0.9, 6.25 का अंडर रूट होता है 2.5, और 4 का अंडर रूट होता है 2। 0.9 अपॉन 5 ही होगा, ये दोनों मिला के, है ना, तो ये आ रहा है 0.18। करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का 0.18, ऑप्शन 20 करे, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, 36 अपना डन हो गए। आगे बढ़ते हैं। आगे थियोरेटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, द स्कैटर डायग्राम गिव्स प्रिसाइज डिग्री ऑफ कोरिलेशन। भैया स्कैटर डायग्राम प्रिसाइज यानी बिल्कुल शुद्ध डिग्री ऑफ कोरिलेशन देता है, नहीं, नो, ये सिर्फ आपको नेचर ऑफ कोरिलेशन बताता है। नेचर का मतलब है टाइप ऑफ कोरिलेशन बताता है, कि कोरिलेशन प्लस है, माइनस है, या जीरो है, सिर्फ ये बताता है। अमाउंट नहीं बताता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता स्कैटर डायग्राम, बाकी तीनों बताते हैं। स्कैटर डायग्राम इज एमिनेबल टू फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, नहीं, स्कैटर डायग्राम सिर्फ नेचर बताता है, फर्दर आप इसको यूज नहीं कर सकते और किसी कैलकुलेशन। डी ऑप्शन में बोला है, ऑल पॉइंट्स इन स्कैटर डायग्राम बी ऑन स्ट्रेट लाइन व्हेन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0। ये क्या बात बोल दी इन्होंने, कि अगर सारे के सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। थोड़ा सा और इसको मेरे को डार्क कर लेने दो, जस्ट अ मिनट, ताकि आपको लुक अच्छा लगे इसका, है ना। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा सा और,
अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट में ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो या तो इस तरह से हो या फिर कुछ इस तरह से हो, डॉटेड लाइन से बना सकते हो इसको। तो इस केस में कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0 होता है? नहीं भाई, यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो +1 होता है। यहाँ पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 होता है। तो ये +1 है और ये -1 है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में क्या बोला है? द स्कैटर डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन दिस टू वेरिएबल। तो यस, जो कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम होता है वो दो वेरिएबल्स के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ना कि कोई प्रिसाइज कैलकुलेशन देता है, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में काम आता है, या फिर आर का वैल्यू 0 दे देता है अगर वो स्ट्रेट लाइन में। ऐसा नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है ना? तो मैंने इसको अच्छे से आपको बता दिया, आप इसको समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34 देखो, 34 में क्या बोला है? अगेन आपको इसके अंदर कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है और एक्स और वाई का अलग अलग वैल्यूज दे रखा है। एक्स का वैल्यू है 20, 21, 22। इसका वैल्यू है 5, 4 और 3। अगर आप यहाँ पे भी नोट डाउन करें तो इसका वैल्यू तो इंक्रीज हो रहा है +1, और ये भी +1। इसका वैल्यू देखो -1 और -1। तो एक का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, एक का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो करेक्ट आंसर -1 ही आएगा इसका, -1। फिर भी मैं इसको सॉल्व करा देता हूँ, है ना? आपको समझ में भी आ जाएगा कैसे सॉल्व होगा। कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी थोड़ी सी इसकी। 3 कॉलम और बनाने, जैसे अभी बनाए थे, x², y² और xy। x² हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441 और 484। y² हो जाएगा 25, 16 और 9। xy दिस इंटू दिस 100, ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा 66। सबका सम निकाल लेते हैं हम। देखो, समेशन x कितना आएगा? 63, ये 12, ये कितना आएगा भाई? 13, 25, ये कितना आएगा? 25 और 25, 50, ये आएगा 250। सारी वैल्यूज हम उस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके पास 3 है। n समेशन ऑफ xy माइनस समेशन x समेशन y अपॉन √ऑफ n टाइम्स ऑफ समेशन x² समेशन x का होल स्क्वायर, n टाइम्स ऑफ समेशन y² समेशन y का होल स्क्वायर। ऐसे ही तो बनेगा। वैल्यूज रख दो इसमें। n का वैल्यू हम 3 रखेंगे। समेशन xy कितना है? लास्ट में है 250, माइनस समेशन x समेशन y, ये हो जाएगा 63 इंटू 12 अपॉन √ऑफ 3 समेशन x², ये कितना आ रहा है? 1325, माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, समेशन x 63 का होल स्क्वायर। सही चल रहे हैं ना? देख लेना भाई कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपके ऊपर ही छोड़ देंगे, आप ही करना इसको, है ना? 3 इंटू समेशन y² कितना है? 50, माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। कराओ सॉल्व सब लोग। 750 माइनस 756, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव में तो आएगा ही, दिख ही रहा है। √ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, 3969, 6 आ रहा है ये, और ये कितना आएगा? ये भी 6 आ जाएगा। देखो आप, तो ऊपर तो क्या आ रहा है? माइनस का 6 और नीचे आ जाएगा 6। तो यस, करेक्ट आंसर इज -1। कर लेना आप कैलकुलेशन, आप करके देख लेना, यही आएगा एग्जैक्टली आंसर। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा -1। आप तो डायरेक्ट देखो, अगर एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है तो उस केस में हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका अगेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्वेश्चन। R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ xy अपॉन वेरियंस दे रखा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन।
अंडर रूट ऑफ 484 इंटू वेरियंस ऑफ वाई 441। ये 22 का स्क्वायर होता है, ये 21 का स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 420 अपॉन 22 इंटू 21। 21 20 जा और 20 अपॉन 22 0.909 आ रहा है भैया, 0.909। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.909। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया? 32। इससे पहले हमने कौन सा किया था? 33। 32 है ना? तो 32 में आपको रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कुछ पूछा हुआ है, देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ स्पेरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ सर्टेन पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस 2/3 आर 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ समेशन डी स्क्वायर एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। आर कितना है? 2/3। 1 माइनस 6 इंटू ये हो जाएगा आपका 55 अपॉन नंबर ऑफ पेयर्स आपको निकालने हैं। इसको सॉल्व करा लेते हैं। इस 2/3 को इधर ले जाओ, 1 माइनस 2/3 और ये इधर आ जाएगा 6 इंटू 55 एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा 1/3। सही है। 6 इंटू 55 अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा 18। 990 आ रहा है भैया। और अगर आप ऑप्शन से देखोगे यहाँ पे एन का वैल्यू अगर आप 10 रखोगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 1। 10 स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है? 99। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा। तो आपको ऑप्शन से ही चेक करना है ना। ऑप्शनल अप्रोच देखेंगे तो एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये 32 नंबर का क्वेश्चन है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इन कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज दिस द स्टैंडर्ड एविएशन वेरिएंस। ठीक है। आर का वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 0.4। और कोवेरिएंस कितना दे रखा है? एक्स और वाई के बीच में वो 10 दे रखा है। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई 5 दे रखा है, आपको वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा है। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स पहले निकाल लेंगे और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करवा देंगे, है ना। क्या करें? आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई। आर का वैल्यू रख देते हैं, कितना है? 0.4। कोवेरिएंस 10 है, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स निकालना है और वाई कितना है? 5। 5 बन जा, 5 2 जा, इसको इधर ले जाएंगे तो देखो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स आ जाएगा 2/0.4। वैसे में लटा के 10 5 आ जाएगा ये। तो 5 आंसर है? नहीं, 5 आंसर नहीं है। अभी आपका स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स जो है वो 5 आए। आपको क्या निकालना है? वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड एविएशन का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। जल्दीबाजी मत करना, ऑप्शन में सी ऑप्शन 5 भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपसे वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा है तो 25 आंसर हो जाएगा। समेशन डी स्क्वायर कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। 1 माइनस 6 इंटू 33 अपॉन 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 199। रिपीटेशन है ये क्वेश्चन भी। 1 माइनस 1/5 तो ये हो जाएगा 4/5 और 4/5 कितना होता है? 0.8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज दिस। व्हाट इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन दिस? तो एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। इसको लिख देते हैं ना। आ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नॉट अफेक्टेड बाय change in origin and change in scale। दोनों से इफेक्ट नहीं होता कोरिलेशन कोएफिशिएंट, बट
अफेक्टेड बाय साइन ऑफ, जो साइन होता है ना स्केल फैक्टर का, उससे इफेक्ट होता है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मान लो कोरिलेशन कोएफिशिएंट x और y के बीच में आर एक्स वाई है। अब आपने एक सीरीज u बनाया जिसको लिखा पी एक्स प्लस क्यू, और एक v सीरीज बनाया जिसको बनाया आर वाई प्लस एस। ना तो p का इफेक्ट आएगा, ना r का आएगा, ना q का, ना s का, ना तो ओरिजिन का इफेक्ट आएगा, ना स्केल का इफेक्ट आएगा। लेकिन x के साथ में और y के साथ में जो ये स्केल फैक्टर है, इसका इफेक्ट आएगा। क्या मतलब है? मतलब ये है कि आर यू वी आर एक्स वाई के बराबर हो जाएगा इफ पी क्यू हैव सेम साइन। यानी पी और क्यू के अगर सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, चलेगा, तो ये दोनों एग्जैक्टली बराबर हो जाएंगे। लेकिन आर यू वी माइनस ऑफ आर एक्स वाई के बराबर होगा अगर पी और क्यू जो है उनके ऑपोजिट साइन होंगे। अगर ऑपोजिट साइन होंगे दोनों के, तो फिर साइन में चेंज आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पूरा ही कंसेप्ट बता दिया। अब आपसे ये बोला है इस वाले क्वेश्चन में कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है एक्स और वाई के बीच में, वो कितना है, 0.65। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताना है एक्स प्लस 5 वाई माइनस 7। आप इसको u मान लो और इसको v मान लो, यानी इसके बीच में ही तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट चाहिए। तो आर यू वी जो है ना, वो आर एक्स वाई के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि देखो आप दोनों के जो स्केल फैक्टर है एक्स और वाई के साथ में जो कोएफिशिएंट है, दोनों के साइन सेम है, प्लस प्लस है। तो इसका वैल्यू 0.65 है, तो आर यू वी का वैल्यू भी 0.65 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। इस कंसेप्ट को अच्छे से आप लिख के और याद कर लेना। 28 क्वेश्चन। आपसे पूछा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स का वैल्यू और इसका वैल्यू, सबका वैल्यू दे रखा है। तो देखो एक्स तो आपको क्या दे रखा है, एक्स माइनस एक्स बार, वाई स्मॉल में, ये स्मॉल में चलने दो, है ना, वाई माइनस वाई बार। समीशन एक्स स्क्वायर दे रखा है, यानी समीशन एक्स स्क्वायर अगर स्मॉल एक्स की जगह ये रखेंगे तो यही तो दे रखा है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 90। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई भी दे रखा है और समीशन ऑफ एक्स वाई दे रखा है, यानी एक्स माइनस एक्स वाई एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, वो 60 दे रखा है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 10 है। स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई भी दे रखा है। ठीक है ना। तो आपको निकालना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट और अंडर रूट। यहाँ तो आ जाएगा समीशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, समीशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू डायरेक्टली गिवन है 60, इसका वैल्यू 90 है, ये वाला वैल्यू मिसिंग है, तो आपको स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई दे रहता है। आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई अंडर रूट ऑफ समीशन वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो कितने दे रखा है, 10। ये वाला वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 2.5। इसको स्क्वायर करवा दो तो ये कितना हो जाएगा, 6.25 इज इक्वल टू समीशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 10 करवा दो। ठीक है, यहाँ तक। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 62.5, तो इस वाले ब्रैकेट में 62.5। अब इसको सॉल्व करा लो, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा आपका। बता देते हैं, 62.5 इंटू 90 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट 75, 60 अपॉन 75, 0.8 आ रहा है भाई, है ना। सॉल्व करा लेना तो ये एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 0.8। ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज योर 28 नंबर। नेक्स्ट है 27। 27 में ये बोला है, देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में एडेड भी है, तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली याद कर लो। m प्लस एन बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है ना, ये इस तरह से होता है और इसमें कुछ सेल की फ्रीक्वेंसी, ये सेल्स होती है, ऐसे बनती है ना ये, तो आप इतना ध्यान रखना, ये सेल्स होती है, इनको सेल्स बोलते हैं, और इनमें कुछ सेल की फ्रीक्वेंसी 0 भी हो सकती है। तो इन m प्लस एन, m यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को बताएगा
और ये वाला आपका कॉलम्स को बताएगा। तो m प्लस n जो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से बनता है, उसमें जो सम सेल फ्रीक्वेंसी जो है नेगेटिव तो कभी नहीं होगी, लेकिन हाँ 0 हो सकती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया गया है, इसलिए एक बार अपने को याद कर लिया, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। पूछेगा तो डायरेक्टली ऐसे ही पूछेगा, तो उसका आंसर अपने को 0 टिक कर देना है ना। ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन पिछले 15 सालों में 4 बार रिपीट हुआ है और एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपका 4 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखे भी हैं, आपको मिल जाएंगे। 26 नंबर का ये सवाल है, फिर 11th नंबर का भी आएगा, 9th और 5th, मतलब 4 अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन विथ सेम डेटा रिपीट हुआ है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ही गया तो इसको सॉल्व तो करना बनता है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, सुनते जाओ। ये x है, ये y है, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा, वाई स्क्वायर का कॉलम बनेगा और एक्स वाई का कॉलम बनेगा। करते जाते हैं। ये है 6, 8, 10, 7, 10, 7। यहाँ पे हो जाएगा 12, 10, 8, 12, 8, 10। एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 64, 100, 49, 100 और 49। 12 का स्क्वायर 144, 100, 64, 144, 64 और 100। एक्स वाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 12 72, फिर 80, फिर 80, 84, 80 और 70। इन सबका हम सम निकालेंगे। चलो निकालो आप लोग भी वीडियो को पॉज करके। 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 7 प्लस, ये आ रहा है आपका 48। इसको देखते हैं। 12 प्लस 12 प्लस 10 और 10 20, 20 प्लस 16, ये आ रहा है 60। इसको भी देख लेते हैं। 200, 300, 400 में 2 कम यानी कि 398। ठीक है। 144 प्लस 100 प्लस 64 प्लस 144 प्लस 64 प्लस 100, क्या आ रहा है 616। और लास्ट है आपके पास 72 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 80 प्लस 84 प्लस अगेन 80 प्लस 70, यह आ रहा है आपका 546। समझ में आ गया होगा, सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 4 बार पूछा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आप काउंट करेंगे 6 आ रहे हैं। एन का वैल्यू कितना है बेटा, 6। फॉर्मूला R इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ n टाइम्स ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। सही है। n 6 समीशन एक्स वाई कितना है 546 माइनस समीशन एक्स 48 इंटू 60 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 इंटू समीशन एक्स स्क्वायर 398 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 6 इंटू समीशन वाई स्क्वायर 616 माइनस 60 का होल स्क्वायर। ऊपर देखो कितना आ रहा है आपका 6 इंटू 546, 3276 माइनस 48 इंटू 60, 2880 अपॉन ये हो जाएगा 6 इंटू 398, 2388 माइनस 48 का स्क्वायर 230 को, और क्या बचा, हाँ ये वाला तो रह ही गया 6 इंटू, चलो फाइनल 3276 माइनस 2880, यह आ रहा है 396 न्यूमरेटर।
डिनोमिनेटर बनेगा आपका 2388 माइनस 2304, यह आ रहा है 84, और ये कितना हो जाएगा 96। बोलो। 84 इंटू 96, इसका अंडर रूट भी होगा 89। नहीं तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये थोड़ी अपन ने कुछ क्या कर दिया। एक बार कैलकुलेशन, 6 8 10 7 10 7 12 10 8 12 8 10 एक्स स्क्वायर 36 64 100 49 100 49 144 देश 64 144 64, सही है। 12 छः 72, 80 80 84 80 और 70, सही है। इसका सम चेक करना है तो यस, एक्स वाई का जो है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक बार देख लेते हैं इसको, है ना। कुछ 72 प्लस 3 बार 80 240 प्लस 84 प्लस 70 466 आ रहा है ये। हाँ, ये 466 आ रहा है। ये गलत है भाई, 466। और ये कितना आ रहा है 616, बाकी तो ठीक ही है ना। तो इसको देखते हैं ये कितना बनेगा भाई। ये 466 है ना, तो यहाँ पे 466 लेंगे हम। डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन सही है, ये कितना बनेगा देखो, 466 इंटू 6, ये बनेगा आपका 2796। 2796 माइनस कर देंगे 2880, तो ये आ जाएगा 84। अब ठीक है ना, माइनस का 84, इसको बस अब सॉल्व करा लेते हैं। 84 इंटू 96 इज इक्वल टू अंडर रूट डिवाइडेड बाय 84 डिवाइड इक्वल टू 0.93 आ रहा है भाई, ये नेगेटिव में है ना, माइनस का 0.93। तो एक ही कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बट कोई बात नहीं, आप उसको रीचेक करेंगे आपको मिल जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी भी था। अब ये क्वेश्चन का आंसर माइनस का 0.93 आ रहा है, ये क्वेश्चन 26 है। मैं आपको 11 भी बता देता हूँ, 11 नंबर में क्या है। ये रहा, ये 11 नंबर का क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली सेम डेटा है, करेक्ट आंसर ये है, तो इसको हम लिख देते हैं, ये आपका डन हो गया। अभी अभी आपने कंप्लीट किया है, उसके बाद और जगह भी है। अरे आगे क्यों चल रहे हैं, हाँ 9 नंबर भी है, तो इसमें भी देखो करेक्ट आंसर यही आएगा। अलग अलग अटेम्प्ट है, इसके आगे भी लिख देते हैं डन। आपको बस ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये बिल्कुल रिलेवेंट है, रिलेवेंट है, और ये अपने मेन एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल काम के हैं। एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी था, तो ये देखो 5 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, और ये क्वेश्चन के आगे भी हम लिख देते हैं डन, प्रीवियसली डन, है ना। और ये चारों अटेम्प्ट है, मार्च 15, जून 15, सितंबर 15। सितंबर, मार्च और जून तीनों अटेम्प्ट में एक एक बार ये रिपीटेशन के साथ है, और दिसंबर 22 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और सब जगह आंसर माइनस का 0.93 है। ठीक है, अब आप देखो एक क्वेश्चन और है जो अभी रिपीटेशन में अभी अभी अपन ने खत्म किया है, ये वाला, है ना। इसको भी हम लिख देते हैं डन। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी अभी अभी आपने किया है, ये 13 है ना, मैं सीक्वेंस से ही बता रहा हूँ, वैसे तो क्वेश्चन अभी ये बीच में दिख गया। तो ये वाला क्वेश्चन जो था वो था अपना क्वेश्चन नंबर 27, 27 नंबर का सवाल था, है ना, वो डन हो चुका है अपना। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्वेश्चन 13 है, दिसंबर 15 में पूछा हुआ है, तो ये भी रिपीटेशन है। सेल्फ फ्रीक्वेंसी के बारे में बोला है, तो वो 0 हो जाएगा, है ना। चलो हम कौन सा कर रहे थे, 26। 26 के चारों मैंने आपको बता दिए, चारों अटेम्प्ट में पूछे हुए हैं, और चारों का आंसर एक ही है क्योंकि क्वेश्चन ही सेम है। आगे बढ़ते हैं 26 के बाद, क्वेश्चन नंबर 25।
देखो 25 में कोरिलेशन कोएफिशिएंट ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, n टाइम्स ऑफ समेशन x5, 5 इंटू 107 माइनस समेशन x समेशन y यानी 15 इंटू 30 अपॉन रूट ओवर n टाइम्स ऑफ समेशन x स्क्वायर 55 माइनस समेशन x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर यानी 30 का होल स्क्वायर 900 हो जाएगा। इसको सॉल्व करा लो बस, ये सॉल्व करा लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 107 535 माइनस 450 अपॉन 275 माइनस 225 1050 माइनस 900 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50 और 85 अपॉन रूट 50 तो ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 150। इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 50 इंटू 150 इज इक्वल टू अंडर रूट डिवाइडेड बाय 84, नहीं सॉरी मैंने क्या कर दिया, 50 इंटू 150 इज इक्वल टू अंडर रूट डिवाइडेड बाय 85 डिवाइड और इक्वल टू 0.98 आ रहा है ये तो, मतलब सुपर कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन के पास ही है 0.98, ऑप्शन ए हो जाएगा 25th का आंसर। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। 25th के बाद है आपका कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है वो होता है आपका आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा माइनस का जो 0.5 है उसका स्क्वायर कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका पॉइंट का 25, और परसेंटेज में बोलेंगे तो ये 25%। यहाँ पे फिलहाल बिना परसेंटेज के बोला है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये तो पीछे आ गए अपन, 23 नंबर। हाँ, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एज वेल एज चेंज इन स्केल। ये बिल्कुल सही है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो चेंज इन स्केल और चेंज इन ओरिजिन दोनों से अनअफेक्टेड होता है। मैंने देखो बेटा अभी आपको लिखा है आर इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन ओरिजिन चेंज इन स्केल, बट जो साइन है उससे इफेक्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू है। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 22, कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिस्क्राइब आर। अगर मान लो 0.50 दे रखा है आपको, तो ये दो चीजें बताता है, एक तो आपका बताता है मैग्नीट्यूड और एक बताता है आपका डायरेक्शन। अब वो कैसे बताता है, देखो डायरेक्शन का मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन में, मतलब एक तरह से ये टाइप बोलना चाह रहा है, प्लस है माइनस है या जीरो है, और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। तो देखो वैल्यू तो बता ही रहा है 50% कोरिलेशन है, अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 50% तो ये कोरिलेशन है, और डायरेक्शन में ये यहाँ पे साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। माइनस होता तो माइनस कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन हो जाता। तो दोनों चीजें बताता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, डायरेक्शन भी बताता है और वैल्यू भी बताता है, वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड। आगे बढ़ते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। भैया आर का वैल्यू अगर 0.5 है तो यहाँ पे यूनिट फ्री होता है, यूनिट कुछ नहीं आता, यूनिट का मतलब यह है किलोग्राम सेंटीमीटर, ये कुछ भी नहीं आता। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूनिट फ्री, ये यूनिट फ्री होता है, इसका यूनिट इंडिपेंडेंट होती है। आ रही बात समझ में, ये यूनिट से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। बिल्कुल सही है। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इक्का दुक्का ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली याद कर लेंगे तो इजी रहेगा, है ना, इसको समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, बट हाँ कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वो मेजर ऑफ लीनियर रिलेशनशिप होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 18 वाला ऑलरेडी डन, पहले 19, कोरिलेशन बिटवीन सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड डे टेम्परेचर। गर्म कपड़ों की जो सेल है, सेल इंक्रीज होगी
अगर सर्दी ज़्यादा पड़ेगी यानी टेम्परेचर कम होगा। मुझे ये बताओ टेम्परेचर कम होने पर ही तो हम जो सेल है वुलन गारमेंट्स की यानी गर्म कपड़ों की वो बढ़ती है। तो ये आपस में किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है? तो ये जो नेगेटिव डायरेक्शन है या इनवर्स डायरेक्शन है तो इसको क्या बोला जाता है? नेगेटिव कोरिलेशन। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोरिलेशन बिटवीन सेल ऑफ वुलन गारमेंट्स एंड डे टेम्परेचर वो पॉजिटिव होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। समझ आ गया? नेगेटिव होता है भाई। अगला क्वेश्चन, अगेन आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है और उसी तरीके का है। जो अपना कार्ल पियर्सन होता है ना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, वो वाला है ना। मैं एक बार पानी पी लूं। हम्म आर का वैल्यू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई, यही फॉर्मूला होता है। इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वैल्यूज रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। क्या क्या वैल्यूज दे रखा है? ये है 0.9। वेरिएंस दे रखा है भाई, तो अंडर रूट करा दो। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस मतलब अंडर रूट ऑफ 2.25 और दूसरे में अंडर रूट ऑफ 1। ये हो जाएगा आपका 0.9 अपॉन 2.25 का अंडर रूट होता है 1.5 और इसका होता है 1। सॉल्व कराएंगे। 3 3 जा 3 5 जा 3/5। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना पॉइंट का 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये 17 का ऑप्शन सी आ गया। चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन उसी तरह से है जो मैंने आपको अभी बताया था, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल। तो देखो यहाँ पे आर एक्स वाई, मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा आप ढंग से, 16 नंबर है ना, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे उससे भी आपकी बात बन जाएगी। क्वेश्चन 29 देख लो, उसमें मैंने सारा बता रखा है पूरा डिटेल में। यहाँ पे फिलहाल बात करेंगे आर एक्स वाई का वैल्यू 0.8 दे रखा है। यू को आप मान लो x+2 और v को आप मान लो y-2। दोनों के साइन सेम है, तो u और v का जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है वो भी 0.8 ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है ये किसके बराबर हो जाएगा? आर यू वी के। ठीक है, तो 0.8 इसका करेक्ट आंसर। चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल दोनों से अनअफेक्टेड है। गिवन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोएफिशिएंट ऑफ जो डिटर्मिनेशन होता है वो तो होता है आपका आर स्क्वायर, और कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन जो होता है वो होता है आपका 1 - आर स्क्वायर। सही है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन पूछा है, 0.8 का स्क्वायर करा दो। सिंपल सा लॉजिक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट का 64, यानी 64% कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट? आपने जो आर का वैल्यू निकाला है बेटा, कितना निकाला है? 0.8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 100 है, तो आपको ये बताना है व्हाट इज द प्रोबेबल एरर। आपके कोरिलेशन वाले चैप्टर में दो तरह की एरर है, दोनों में लिख देता हूँ। एक होती है स्टैंडर्ड एरर जिसका वैल्यू होता है 1 - आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, और एक होती है प्रोबेबल एरर, वो होती है 0.6745 इंटू स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर की जगह आप ये वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो बस अभी प्रोबेबल एरर जो है वो हो जाएगा आपका 0.6745 इंटू ब्रैकेट में 1 - स्टैंडर्ड एरर का क्या लिखेंगे? 1 - आर स्क्वायर अपॉन रूट एन, रूट 100। देखो ये तो एज इट इज रहेगा 0.6745।
इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1 माइनस 0.64 से, और 0.64 अगर 1 में से माइनस कराएंगे 0.36 आ जाएगा, अपॉन का 100। यू टेक हेल्प ऑफ योर कैलकुलेटर, 0.6745 इंटू 0.36 अपॉन 100। देखो ये कितना आ रहा है, 0.00242। गलत कर दिया क्या? ओह सॉरी, दिस इज नॉट 100। मैं 100 का अंडर रूट ले लिया ना, तो ये 10 ही तो रहेगा। 0.6745 इंटू 0.36 अपॉन 10, ये हो जाएगा 0.0242। 0.0242, तो ये आंसर है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14 का, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन डन है। मैंने आपको बताया था अभी प्रीवियसली m प्लस n बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेल फ्रीक्वेंसी है वो 0 भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक तो इसमें आंसर में आप ठीक कर लेना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ना? तो ऑप्शन बी के हिसाब से ही अपन चलेंगे, सॉरी ऑप्शन बी के हिसाब से नहीं, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी है 0.26, और क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो रैंक वाला है वो 10 स्टूडेंट्स का आपको 0.5 दे रखा है, आर का वैल्यू 0.5 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट डिफरेंस इन रैंक ऑफ 2 सब्जेक्ट बाय 1 स्टूडेंट वॉर रॉन्गली टेकन एज दिस द करेक्ट दिस। तो देखो हुआ क्या, ये ऐसे 10 स्टूडेंट है, 1 2 3 ऐसे 10 स्टूडेंट है, इनको रैंक वगैरह दी गई थी, रैंक 1 और रैंक 2। अब रैंक कैसे दी जाती है, तो इसके लिए आपको देखो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, हम करेंगे अभी सॉल्व। एक क्वेश्चन है अपने पास ये वाला, इस क्वेश्चन में आपको रैंक दे रखी है जो 10 स्टूडेंट के इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में मार्क्स है, ऐसे रैंक आती है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। ये आपकी रैंक आ गई। अब रैंक आने के बाद हम यहाँ पे 2 कॉलम और बनाते हैं, एक तो डिफरेंस इन रैंक और एक डिफरेंस का स्क्वायर। इसके बाद जो डिफरेंस के स्क्वायर से समीशन डी स्क्वायर आता है वो फॉर्मूले में यूज आएगा। क्या होता है फॉर्मूला, आर आर 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। आर का वैल्यू देखो 0.5 दे रखा है, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपने को पता नहीं है, अपॉन 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 99। इसको इधर ले जाके सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना आएगा, 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन 990, 1 माइनस 0.5 0.5 0.5 इंटू 990 अपॉन 6, ये आ रहा है आपका 82.5। ये 990 है भाई, कितना आ रहा है 82.5, तो समीशन डी स्क्वायर आ जाएगा आपका 82.5, विच इज रॉन्ग। ये अभी आपका इनकरेक्ट आया है। बोले आपने कैलकुलेशन गड़बड़ करी है। अरे बेटा मैं ये नहीं बोलना चाह रहा, मैंने कैलकुलेशन, ये आंसर के हिसाब से तो यहाँ पे सही है, बट उसने क्या किया जब कैलकुलेशन करी ना, तो एक स्टूडेंट का, जैसे एक स्टूडेंट की यहाँ पे जो भी रैंक थी, उसका डिफरेंस ऑफ रैंक जो है ना वो 3 ले लिया, 3 यहाँ पे 3 ले लिया, जो कि गलत है। आपको लेना क्या था, 7 लेना था। 7 जो है ना वो सही है, 3 जो है वो गलत है। उसकी वजह से क्या गड़बड़ हुई, जब आपने इसको 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड कराया, ये 9। अब ये 9 जो है ना वो इसके अंदर गलती से ऐड हो रखा है, जो इसके अंदर गलती से ऐड हो रहा है, तो इस गलती को सही करना है तो हमें इस 9 को माइनस करना पड़ेगा। और जो हमारा करेक्ट डिफरेंस था 7, उसका स्क्वायर 49 आना चाहिए, उसको हमें प्लस कराना पड़ेगा। तो आपको क्या चाहिए, करेक्ट समेशन डी स्क्वायर। वो कैसे आएगा देखो, 82.5 में से वो गलत वाला स्क्वायर माइनस और सही वाला प्लस, इसको ऐड कराएंगे तो ये 122.5 आ जाएगा, 122.5। और ये जो 122.5 है फॉर्मूले में रख दिया, आर आर 1 माइनस 6 इंटू 122.5 अपॉन 10 इंटू 99, 122.5 इंटू 6 अपॉन 990, माइनस का 1 कराएंगे 0.257, तो यह आ रहा है लगभग 0.257, इसको राउंड ऑफ करेंगे 0.26 के आसपास। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 0.26। डन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन आई थिंक रिपीटेशन है, ये पहले भी बता दिया था, 4 बार रिपीट हुआ है, तो वहां से इसको देख ली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अगेन ये वाला क्वेश्चन वही चेंज इन ओरिजिन चेंज इन स्किल से रिलेटेड है।
आर एक्स वाई 0.6 है, यू का वैल्यू दे रखा है x-3/2। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं x/2 -3/2। v का वैल्यू दे रखा है y-2/3। इसको हम लिख सकते हैं y/3 -2/3। u और v दोनों के साइन सेम है। देखो जो स्केल फैक्टर है ना, उसके साइन सेम है। तो आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो निकालना है वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा, एक्स वाई के, क्योंकि इसका स्केल फैक्टर के साइन सेम है। अभी मैंने बताया था स्केल फैक्टर के अगर साइन सेम है तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एग्जैक्टली सेम होगा विद सेम साइन। पहले भी 0.6 था, अभी भी 0.6 ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ वापस से रिपीटेशन है, 9th वाला डन हो चुका है तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, कोवेरियंस दे रखा है आपको, वेरिएंस दे रखा है, तो आर का वैल्यू, कोवेरियंस बिटवीन दिस, कोवेरियंस है 0.65 अपॉन अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन 25, 5 आ जाएगा और ये 9 है। तो देखो ये 0.65, ये 5 इंटू 3। देखो मैं कट कुछ नहीं था, इसमें वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आर इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई। तो 0.65 को आप 0.65 को आप 15 से डिवाइड कराओगे, पॉइंट है कितना आ रहा है ये? सॉरी दिस इज नॉट आस्क्ड। बेटा ये दे रखा है ना, थोड़ा सा जल्दी हो गई, इसको 0.65 लिखेंगे। और आपको क्या, आपको कोवेरियंस पूछा है, पूरा नहीं पढ़ा, थोड़ा जल्दीबाजी में हो गया। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, ये भी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। तो कोवेरियंस आपको तीनों को मल्टीप्लाई करा दो, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई जो है वो हो जाएगा आपका 0.65 इन दोनों से मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 3 इंटू 15। ये हो जाएगा 0.65 इंटू 15, 9.75। कितना आ रहा है कोवेरियंस आपका, 9.75। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरूर इसकी प्रैक्टिस करना। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 10 स्टूडेंट्स की रैंक्स दे रखी है इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में। ये आपका अकाउंट्स है और ये आपका इकोनॉमिक्स है। 10, 4, 1, 8, 3, 9, 6, 5, 2, 3, 9, 6, 5, 2 और 7। अगला दे रखा है आपको 8, 3, 2, 6, 1, 7, 10, 9, 4, 5। अब आपको यहाँ पे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है, तो अभी जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बता रहा था, जो डिफरेंस है वो निकालना होता है और डिफरेंस का स्क्वायर निकालना होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, 10 - 2 2, 10 - 8 2, दिस 1 -1 2, ये भी 2, ये भी 2, माइनस का 4, माइनस का 4, माइनस का 2 और 2। इसका स्क्वायर करा लेते, इन सब का सम तो 0 आएगा। देखो 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, 4 और 4 8 और 2 10 और 1 11, सही है। तो डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 1 1 4 4 4 16 16 4 4। ये हो जाएगा आपका 20 और 20 40, 40 40 तो यहाँ तक हो गया। 4 और 4 8, 4 के 12, 4 चौक 16, 18, 18 और 40, 58 आ रहा है। हाँ 58 आ रहा है। तो समीशन ऑफ डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 58। अब निकाल लो, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1, 1 - 6 इंटू 58 अपॉन 10 इंटू 10 स्क्वायर -1, 99। करा लेते हैं इसको सॉल्व। 6 इंटू 58 अपॉन 990 -1, ये आ रहा है आपका 0.648। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सही है, करो इसको भी सॉल्व। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तो इसमें थोड़ा सा ठीक करना, ये 1.68 नहीं है, ये 168 है ना।
आपको मीन ऑफ एक्स दे रखा है, यानी एक्स बार दे रखा है, मीन ऑफ वाई दे रखा है, और सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन, ये आपको 148, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन वाई का भी दे रखा है आपको, ये 168 है, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वो 36 दे रखा है। अब इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताना है। तो आर का वैल्यू जो होता है कोवेरिएंस वाले फॉर्मूले से, और एक ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 36 अपॉन रूट ऑफ 148 इंटू 168। कराओ सॉल्व। 36 148 इंटू 168, इसका अंडर रूट कराएंगे 157 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू डिवाइड इक्वल टू 0.228 आ रहा है, ये 0.228 राउंड ऑफ करेंगे 0.23 हो जाएगा, है ना। 0.23 इसका करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी डन है, अभी बताया था 4 बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका रिग्रेशन में आना चाहिए वैसे, बट ठीक है यहाँ पे ऐड कर रखा है। रिग्रेशन वाले वीडियो से भी आप हेल्प ले सकते हो। समझते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एवरेज रेनफॉल इन आंध्रा, एवरेज दे रखा है, मान लेते हैं रेनफॉल तो आपका एक्स है। रेनफॉल और क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, तो उसका तो 40 दे रखा है। स्टैंडर्ड एविएशन रेनफॉल का ही दे रखा है आपको 3, मीन यानी एक्स बार आपको दे रखा है 800 क्विंटल। अच्छा, पैडी का दे रखा है, सॉरी, तो दिस इज एक्स बार नॉट वाई बार, ये वाई बार हो जाएगा, सही है। और स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ पैडी दे रखा है, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ वाई वो हो जाएगा 10। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू भी दे रखा है, देखो आपको कितना, पॉइंट का 6। व्हाट इज द एस्टिमेट, एस्टिमेशन लेना है जो रिग्रेशन में आता है, बट ठीक है अपना यहाँ पे है, आपको एस्टिमेशन लेना है कि क्रॉप प्रोडक्शन कितना होगा जब रेनफॉल आपका 72 सेंटीमीटर है, यानी एक्स का वैल्यू आपको 72 सेंटीमीटर दे रखा है, तब आपका क्रॉप प्रोडक्शन कितना होगा। तो आपको y का वैल्यू एस्टिमेट करना है, y का वैल्यू एस्टिमेट, तो इसमें रिग्रेशन इक्वेशन काम आएगी y ऑन x। कैसे, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x, x माइनस एक्स बार रख दो इसमें। y माइनस वाई बार का वैल्यू कितना है 800, r कितना है 0.6, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ y कितना है भाई 10 है, स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ x 3 है, x का वैल्यू 72 पे निकालना है, और मीन आपको दे रखा है आपका 40। पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करा लो, ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, 2 आ रहा है, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको सॉल्व कराएंगे 32, 64 आ गया, 64 में ये वाला 800 उधर ले जाके ऐड करेंगे, तो y का एस्टिमेशन आ जाएगा 864 क्विंटल क्यूटी, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्थ का। रिग्रेशन में आता है बट ठीक है, अपने यहाँ पे है तो भी हम इसको कवर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन वाज फाउंड टू बी, यानी नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन सी का वैल्यू 4 है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, m हो जाएगा n माइनस 1, यानी 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो r का वैल्यू जो होता है वो होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस, ये हो जाता है आपका 2c माइनस एम अपॉन एम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c, 2 इंटू 4 8 माइनस 9 अपॉन 9, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 अपॉन 9। जब ये माइनस है तो सारे माइनस हो जाएंगे, और 1 अपॉन 9 को जब बाहर निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस के साथ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में आपको कॉन्करेंट डेविएशन मेथड यूज करना है। कैसे यूज करते हैं, ये आपका सप्लाई है और ये आपका डिमांड है।
ठीक है, सेम अभी जो इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फॉर्मूला काम में लिया था वही काम आएगा। एक बार वैल्यूज लिख लेते हैं, 68, 43, 38, 78, 66, 83, फिर है आपका 38, 23, 83, 63, 53, 83, 63 और फिर है ये 53। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 65, 60, 55, 61, 35, 75, 45, 40, 85, 80 और 85, 85, 80 और 85। यहाँ पे साइन लेंगे हम सप्लाई का और डिमांड का। देखो, जब भी आपका वैल्यू इंक्रीज होता है तो पॉजिटिव साइन लेते हैं, डिक्रीज होता है तो नेगेटिव साइन लेते हैं। पहला वाला तो ब्लैंक रहेगा। 68 से 43 ये कम हुआ है, माइनस, फिर कम हुआ है, माइनस, बड़ा है, प्लस, फिर कम हुआ है, माइनस, फिर बड़ा है, प्लस, फिर कम हुआ है, माइनस, कम हुआ है, माइनस, फिर बड़ा है, प्लस, फिर आपका कम हुआ है और फिर कम हुआ है। सही है, ऐसे इसमें करेंगे। 65 से 60 कम हुआ है, फिर कम हुआ है, फिर बड़ा है, फिर कम, फिर बड़ा, फिर कम, यानी ये कम हुआ है तो माइनस, ये कम हुआ है, माइनस, बड़ा है, प्लस, ये आपका कम हुआ है और फिर बड़ा है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, सप्लाई और डिमांड का। पहले वाला ब्लैंक रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस होता है, प्लस होता है, प्लस, 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 ये आ जाएगा आपका प्लस, प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। कितने आ रहे हैं प्लस साइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सी का वैल्यू 9 आ रहा है। इसी को आप कॉन्करेंट डेविएशन बोलते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन को। सही है, अब आपको फॉर्मूला लगाना है, यही आपकी नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन है, जो कितने आ गए, 9, सी का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 2c माइनस एम अपॉन एम। तो वैल्यूज रख दो, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 2c, 2 इंटू 9 18, माइनस, अच्छा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो आप, 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 11 है तो हम उससे एक कम करके लेते हैं एम का वैल्यू, वो 10 हो जाएगा, है ना। वो कितना हो जाएगा, 10। तो 18 माइनस 10 अपॉन 10, ये कितना आ रहा है आपका, 8 अपॉन 10। पॉजिटिव में ले लेंगे, अंडर रूट 0.8 और अंडर रूट ऑफ 0.8 0.9 के आसपास आएगा, 0.89 है ना। तो ये आ जाएगा 0.89। ये आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है। सी आंसर है किसका, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से। साइन देखने, आपका अगर ये प्लस होगा तो मतलब बढ़ेगा तो प्लस लेना है और सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, इसको क्या हो गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन अपन वहां से ले लेते हैं, करना तो है ही अपने को, है ना। ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम वहां पे आ नहीं रहा तो क्रॉप करवा लेते हैं, है ना। ये देखो, इसमें एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको कितना दे रखा है, 0.93। इन दोनों के बीच में अगर आप पूरा कार्ल पियर्सन सॉल्व करके निकालोगे तो 0.93 आएगा, लेकिन जब आपको यू और वी के बीच में निकालना है तो कैसे कैलकुलेट होगा, आपको यू और वी में और एक्स वाई में कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। देखो, यू का हर ऑब्जर्वेशन कैसे आएगा, अगर एक्स के हर ऑब्जर्वेशन को आप -5 कराओगे, ये आपको सोचना पड़ेगा। 2 - 5 -3, 3 - 5, 5 - 5 0, 4 - 5 -1 और 7 - 5 2। तो ये रिलेशनशिप आ गया। ऐसे ही वी का अगर आप देखोगे तो आपके वाई में से हर ऑब्जर्वेशन में से -8 होगा। 4 - 8, 6 - 8, 7 - 8, -1, 8 - 8 0 और 10 - 8 2। ये रिलेशनशिप हो गया। अब आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट पूछा है यू और वी के बीच में, तो सेम आपको देखना है, स्केल फैक्टर का साइन सेम है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट यू और वी का वही होगा जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स और वाई का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉइंट का 93। सही है।
ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, कोरिलेशन वाला चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करिए, गुड लक। और कोई भी अगर क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।